So, hello students, how are you doing all? We are back with another video. I hope everybody is fine. And as we all know, our series is going on, and today's topic is your food, nutrition, health, and fitness. So, let's start. तो बात करते हैं हम फूड. व्हाट इज फूड? फूड क्या है? तो फूड एक ऐसी एलिमेंट हम बोल सकते हैं या ऐसा मटेरियल that we consume to support our life. Is it so? ऐसा ही कुछ है. अब कभी ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये न्यूट्रिशियस होते भी हैं और कभी ये नहीं भी होते हैं. वो सब अभी हम देखेंगे. तो बेसिक डेफिनेशन क्या है फूड की, कि ऐसा कुछ मटेरियल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट आवर लाइफ, या हम कह सकते हैं कि हमारा डेली रूटीन को रन करवाने के लिए जो भी हम इनटेक करते हैं, दैट इज़ आवर फूड. तो क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द टर्म यूज फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड. Eating the proper kind of food in right amount is essential to keep healthy. The term food refers to anything which nourishes the body. कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी को थोड़ा इम्प्रूव कर दे, या हमारी इनिशियल नीड क्या है, हमारी लाइफ सपोर्ट करे, मतलब हमें जीने में सपोर्ट करे, और उसके बाद जो नरिश कर रही है. ठीक है. इट वुड ऑब्वियसली कैसी हो सकती है? सॉलिड फूड दैट वी इनटेक, सेमी सॉलिड्स, लिक्विड्स that sustain the body and keep it healthy. तो एलिमेंट्स जो इम्पोर्टेंटली हमारी फूड के साथ जो भी हम इंटेक करते हैं उसके साथ जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स. अगर इनकी एब्सेंस रह जाए हमारी बॉडी में तो हम क्या होंगे? अनहेल्दी हो जाएंगे. लाइक ए सिचुएशन ऑफ इलनेस, मतलब हम बीमार हो सकते हैं ऐसी सिचुएशन में. ठीक है. तो ये है हमारे पास बेसिकली फूड का कंसेप्ट. फंक्शंस क्या है फूड के? तो फूड जब हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ हमारे बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जाते हैं. इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अलॉन्ग विद दैट वाटर. वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी बॉडी में, या हम कह सकते हैं कि बॉडी की ग्रोथ में 70% ऑफ आवर लाइफ या हमारी बॉडी जो है वो वाटर से बनी हुई है. क्लियर? तो फूड एज ए फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन इन लाइफ, या टू फिजियोलॉजिकल वंस, ये रहेगा. तो देख लेते हैं कैसे. बात करते हैं जब हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की. फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या कर रहे हैं? जो फूड में एलिमेंट, फूड के जो न्यूट्रिएंट्स जो फिजियोलॉजिकली वर्क कैसे कर रहे हैं. लाइक इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मिनरल्स हैं, या chemical compounds like carbohydrates and fats. ये दो एलिमेंट्स हैं जो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, आपकी फिजिकली डेवलप कर रहे हैं. फिजिकल डेवलपमेंट में इंक्लूडिंग योर हाइट, योर वेट,
योर, हाँ हाँ यही है, हाइट के साथ एंड सो अदर है, सो ऑन। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं जो फिजियोलॉजिकली वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी पर और हमारी बॉडी को ब्रॉडर कर रहे हैं या ग्रो करवा रहे हैं। क्लियर? तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म बाय फूड आर एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी फंक्शंस। ठीक है, they also require expenditure of energy. Energy giving function of food is basically performed by two nutrients, mainly carbohydrates and fats. They are also known as body fuels. तो ये आपको एक MCQ बन सकता है। This energy, the energy that this gives substance contains is released to perform the various activities. Food is needed for growth and repair. तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हमारी बॉडी किससे बनी होती है, ये कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। सेल से ही बनते हैं टिश्यूज़ और टिश्यू से ही बनते हैं ऑर्गन्स एंड सो ऑन। जो आगे है हमें सिर्फ सेल के थ्रू ही मैं आपको ये कंसेप्ट कवर करवा दूंगा। लाइक सेल का एक लाइफ रहती है, मतलब एक एज रहती है, उसके बाद जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। जब डेथ हो रही है सेल्स की, तो अगर कंटिन्यूस डेथ होती जाए तो इंडिविजुअल की तो डेथ हो जाएगी, बट साथ साथ में क्या होता है, इनकी डेथ होने के साथ ही न्यू सेल्स बन जाते हैं। अब न्यू सेल्स जो बन रहे हैं उनकी फॉर्मेशन में क्या नीडेड होता है, दैट इज़ योर प्रोटीन। तो प्रोटीन एक न्यू एलिमेंट, मतलब एक और एलिमेंट है जो हमारी फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करता है। क्लियर? तो यही पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ देखिए, जो हमारे पास सेल्स वॉर्न एंड डाई हो जाते हैं, दे हैव टू बी रिप्लेस्ड, और इन प्रोसेस को हम बोलते हैं रिपेयरिंग। इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें प्रोटीन्स। मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है। This is made possible by the process of growth. The other major physiological function performed by food are the protective and regulatory functions, जो साथ साथ में चलते हैं। Along with that हमारे पास क्या रहता है, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब हमारी बॉडी में जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ठीक है, अलोंग विद दैट हमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। ये जब न्यूट्रिशन का टॉपिक आएगा वहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ मोर इलैबोरेटिवली। तो चलिए आगे देखते हैं। Protective refers to a role in preventing infection by ensuring proper functioning of body system responsible for fighting infections। ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शन क्या है, लाइक हार्ट बीट को, एग्जांपल हार्ट बीट को मेंटेन रखना है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना है, मसल्स एक्टिव रहने चाहिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए एंड सो ऑन। ऐसे ही मैनी फीचर्स, लाइक आपके जो भी एक्शंस आपकी स्पाइनल कॉर्ड से रन कर रहे हैं, इनफैक्ट होल ऑफ द बॉडी जो हमारी एक्टिव वर्क करती है वो बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड करती है। तो ये सब क्या है, रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। और इन सभी को मेंटेन करने के लिए हमें ये सब एलिमेंट्स चाहिए, लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, और उतना ही इम्पोर्टेंटली हमें वाटर भी चाहिए। तो ये सभी क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपना, इन ऑर्डर टू मेंटेन द एक्टिवनेस ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी एक्टिव रहे इसके लिए ये सब एलिमेंट्स इंश्योर करते हैं।
क्लियर, दैट इज दे आर नोन एज रेगुलेटर्स। क्लियर, चलो जी चलें आगे। अब देख लेते हैं फूड के सोशल फंक्शंस। ये हमने फिजियोलॉजिकल फंक्शन देख लिया, अब हम देखते हैं सोशल फंक्शन। तो बात करते हैं जब हम सोशल फंक्शन ऑफ फूड। सोशल फंक्शन ऑफ फूड, तो सोशल फंक्शन ऑफ फूड आपने देखा होगा, आप किसी भी इवेंट में जा रहे हो, किसी के घर गेस्ट बन के जा रहे हो, कोई आपको ग्रीट कर रहा है, तो इधर फूड या फूड के रिलेटेड ही कोई एलिमेंट जो होगा वो आपको ग्रीट करने के लिए रखा जाएगा। लाइक आप किसी के घर पे जा रहे हो तो आपको मील सर्व किए जा रहे हैं, और इंडिया है तो इंडिया में फैशन है चाय का, चाय अकेली तो नहीं आएगी, उसके साथ स्नैक्स आएंगे या कुछ और एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली यही है कि ये सब एलिमेंट्स क्या हैं, आपकी सोशल लाइफ को दिखा रहे हैं, आप किस तरह से किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो सोशली बाय मीन्स ऑफ फूड। क्लियर, तो फूड एंड ईटिंग हैज सिग्निफिकेंट सोशल मीनिंग। शेयरिंग फूड implies social acceptance. When you share meal with anyone else, you are expressing your acceptance of friendship and respect for that very person. ठीक है, पुराने टाइम में कुछ सिचुएशंस ऐसी भी देखी गई हैं जहाँ पर इक्वली फूड वो नहीं किया जाता था डिस्ट्रीब्यूट, या कुछ इनइक्वालिटीज़ हमारी सोसाइटी में थी जहाँ पर इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाया जाता था। अर्लियर ओनली पर्सन एंजॉइंग इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी एट टुगेदर। A person would never share meal with someone inferior to them. Of course, we observe considerable change in this respect now. तो कोई भी फेस्टिवल होगा, कोई भी मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी एक अच्छा मोमेंट होगा, हैप्पी मोमेंट होगा, तो वहाँ पर फूड एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन जाएगा, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, लाइक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, दिवाली, दशहरा, नंबर ऑफ फेस्टिवल्स, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा सर्व किया जाएगा जो आपको सोशली बाउंड कर देगा, एक दूसरे से यूनाइट कर लेगा। ठीक है, इवन आप देखोगे कि कोई दो पर्सन अगर एक ही लोकेशन पे हैं बट दे डोंट नो ईच अदर, लाइक अगर वो सेम खाना प्रैक्टिस करते हैं, लाइक सेम फूड हैबिट है उनकी, तो वो अपने आप बाउंडेड हो जाएंगे, एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर, फूड ऑल्सो है सिग्निफिकेंस इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। आपने देखा होगा कि मंदिरों में क्या होता है, नारियल चढ़ते हैं, मिठाई चढ़ती है, फ्रूट चढ़ता है, या आप ये सिंपली देख लो जैसे फास्टिंग होती है कोई भी, लाइक नवरात्रास होते हैं, या अभी आगे फेस्टिवल आने वाला है महाशिवरात्रि का, तो हम क्या कर देते हैं ऐसे इवेंट्स में कि हमारी जो मील्स होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि हम सोशली इन रिलीजियस फेस्टिवल से बाउंडेड रहते हैं बाय मीन्स ऑफ फूड। क्लियर, ऐसी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ऑफन स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड एट टेम्पल्स, गुरुद्वारास एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिवोटीज एज ए बेनेडिक्शन और प्रसाद। ठीक है, प्रसाद आपको मिलता है। फूड दस बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल एज वेल। नेक्स्ट देख लेते हैं अब साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। कभी सोचा था साइकोलॉजिकल फंक्शन भी होगा, यहाँ पर देखते हैं फूड का साइकोलॉजिकल फंक्शन। तो फूड से आप साइकोलॉजिकली कैसे जुड़े हुए हो, आइए समझते हैं। साइकोलॉजिकली आप ऐसे देख सकते हो कि कोई मील है जो आपकी बहुत फेवरेट है, लाइक अब हम जे.एंड.के को ही कंसिडर करके चल रहे हैं, तो जे.एंड.के में कश्मीर साइड राइस का ज़्यादा फैशन है और जम्मू साइड राजमा का ज़्यादा फैशन है, तो कंबाइन करके ही बात कर लेते हैं राजमा चावल।
ठीक है, मील है, वीकेंड है, बारिश लगी हुई है, गरम गरम राजमा चावल आ चुके हैं आपकी प्लेट में, और इस मोमेंट को आप अभी भी अगर याद करोगे ड्यूरिंग द लेक्चर तो आपके माइंड में क्या होंगे, एक तरह से गुड थॉट्स आएंगे, एक टेस्ट वाली फील आएगी, और इमेजिनेशन में भी आप देख सकते हो कि अच्छे अच्छे मोमेंट्स बनेंगे आपके ब्रेन में। तो साइकोलॉजिकली फूड क्या कर रही है, आपको मेंटली कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर कहीं बैंगन, टिंडे, कद्दू की सब्जी बनी होगी तो आपका ब्रेन उसी तरह से उस पर रिएक्ट करेगा। क्लियर, समझ आया कि साइकोलॉजिकली आप किस तरह से, मतलब हम फूड से किस तरह से साइकोलॉजिकली कनेक्टेड हैं। तो वी ऑल हैव इमोशनल नीड्स सच एज द नीड ऑफ सिक्योरिटी, लव, अटेंशन। फूड उसमें से एक अलग एक एलिमेंट है जिसके थ्रू ये सब चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। व्हेन अ मदर प्रिपेयर्स ए चाइल्ड फेवरेट डिश, द चाइल्ड रिकग्नाइज द फैक्ट दैट शी लव्स हिम और हर इनफ टू रिमेंबर हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है। तो फूड हमारे इमोशंस को भी साथ में लेके चलता है। ऑल्सो आप इस तरह से भी देख सकते हो कि जैसे छोटे बच्चे होंगे तो अगर वो कुछ अच्छा काम कर लेंगे तो उनको एज ए रिवार्ड भी मिल जाता है कभी कभी कुछ है फूड, लाइक चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, जो भी बच्चे को पसंद होगा। तो ये आपको क्या करवा रहा है, एक तरह से वर्कोहॉलिक बना रहा है। क्लियर, फूड ऑफन सर्व एज ए रिवॉर्ड। ऑन द अदर हैंड सर्टेन फूड्स बिकम एसोसिएटेड विद सिकनेस। बीमारी के टाइम भी कुछ हमारी मील्स रहती हैं, लाइक खिचड़ी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फूड इज जनरली ईटन व्हेन ए पर्सन सफर्स फ्रॉम फीवर एंड मे नॉट बी एसोसिएटेड विद प्लेजेंट फीलिंग्स एंड सो ऑन। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन का। अब न्यूट्रिशन क्या होता है अब फूड से न्यूट्रिशन किस तरह से डिफर कर जाता है वो चीज़ भी देख लेते हैं। पहले न्यूट्रिशन समझ लेते हैं। तो न्यूट्रिशन वो एलिमेंट्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ में, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली भी, ठीक है। फिजिकली एज वेल एज मेंटली, ठीक है। अब फूड और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं कि फूड में हम कुछ ऐसी चीज़ें भी कंज्यूम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हार्म भी कर जाती हैं समटाइम्स, लाइक जंक फूड, लाइक हम कुछ ऐसे कलरफुल एलिमेंट्स यूज़ कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे बहुत हार्म करते हैं, लाइक हलवे में हम जैसे डाई यूज़ कर लेते हैं समटाइम्स, या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको ओवर कलर्ड करने के लिए हम इनटेक कर लेते हैं या जो ऑलरेडी उनमें मिक्स होके आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। बट न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो ही करवाएंगे, ग्रोथ में ही हेल्प करेंगे, हमारी बॉडी को हार्म नहीं करेंगे। क्लियर, चलिए न्यूट्रिशन देख लेते हैं अब। Nutrition is a scientific discipline with food as a major focus of interest. Nutrition is also defined as the science of foods, the nutrients and other substances therein, their action, interaction, balance in relationship to health and disease, process by which organism ingest, digest, absorb, transport, utilizes nutrients and dispose of their end products, ठीक है। तो न्यूट्रिशन वो एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी में जाके ग्रोथ करवाते हैं बाय ए प्रोसेस, जहाँ पर इनटेक के बाद क्या करते हैं वो डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब,
इंजेस्ट, और उसके बाद अगर कुछ हार्मफुल मतलब जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रहेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, मतलब इजेक्ट हो जाएंगे बाहर। ये थोड़ी सीरीज उल्टी हो गई है यहाँ पर, इसको पहले इंजेस्ट होगा, फिर डाइजेस्ट, फिर एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीट, जो भी वेस्ट होगा। इंजेस्ट मतलब जब हम इनटेक कर रहे हैं, बॉडी हमारी उसको पचा रही है, उसके बाद हमारी बॉडी के एलिमेंट्स उनको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सिंपल समझ लेते हैं बॉडी ऑर्गन से ही, ये इंजेक्शन हो रही है आपकी माउथ से, मूव कर रही है ईसोफेगस या फूड पाइप से, तो डाइजेस्ट हो रही है हमारे स्टोमक में जाके, वहाँ से मूव कर रही है तो एब्जॉर्ब हो रही है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के साथ वो डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स में पहुंच रही है, और वहाँ से जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स हैं या वेस्टफुल एलिमेंट्स हैं वो एक्सक्रीट हो रहे हैं हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू। क्लियर? तो न्यूट्रिएंट्स क्या है जो बॉडी की, द बॉडी नीड ईच न्यूट्रिएंट इन ए स्पेसिफिक अमाउंट्स, तो हमारे पास क्या है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होंगे और कुछ एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, और दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, बट कुछ की हमारी बॉडी को ज़्यादा नीड है, जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा नीड है वो है हमारे लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जिनकी नीड हमें थोड़ी कम है वो है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, ठीक है, बाय टेकिंग एग्जाम्पल। ये समझा देता हूँ मैं आपको सिंपली यहाँ पर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अलॉन्ग विद दैट कैल्शियम भी हमें चाहिए, बाकी एलिमेंट्स हैं। बट जब हम करते हैं कंपेयर इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सिंपली मैं आपको समझा दूं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें 1 ग्राम से भी कम चाहिए हमारी बॉडी के लिए, वो होते हैं हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लाइक पोटेशियम, फॉस्फोरस, इनके केमिकल सिंबल्स याद कर लेना प्लीज़, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बोल सकते हैं जिंक एंड मैनी अदर्स, इस तरह से बाकी एलिमेंट्स भी मैं आपको दे दूंगा लिस्ट। वैसे ही हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक कार्बन चाहिए हमारी बॉडी को, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो ये जो एग्जांपल यहाँ पर है, ये एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ समझा ही देता हूँ। इस एग्जांपल में ये बताया है कि हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए हमें कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फोरस भी चाहिए, बट कैल्शियम कैसे क्या है हमारे पास, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और फॉस्फोरस क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो दोनों की नीड हमें एक बैलेंस्ड वे में ही चाहिए। अगर ये बैलेंस किसी तरह से भी ख़राब होता है तो हमारी बोन्स पे इम्पैक्ट करेगा और बोन्स हमारी वीक हो जाएंगी। वीक होने का मतलब यही है कि बोन्स ब्रेक भी हो सकती हैं, अगर थोड़ी हार्ड जर्क लग जाए बॉडी को तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? यही होगा, यहाँ पर आप एक बार रीड कर लोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। तो since our body cannot utilize foods as such, it also alters its nature and convert into utilizable form by many specific actions. Once digestion is completed, several nutrients are available to the body in the form in which body can use either them further. The process by which nutrients move from intestine into the blood is known as absorption. ठीक है? The blood then transport them to all cells of the body where it utilized for different functions. All the substances is which the body cannot absorb is thrown out in feces. The process of handling by body of absorbed nutrients result in the formation of certain other substances or byproducts. Some of these are harmful and need to be thrown out of the body. This is achieved by transferring them from the blood to the urine. Clear?
तो जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो हमारी इंटेस्टाइन से हमारे डिफरेंट सेल्स तक कौन लेके जाता है? ब्लड। और वही ब्लड जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स हैं उनको एक्सक्रीट करवा देता है। क्लियर? इस प्रोसेस को बोल देते हैं हम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर? चलिए अब सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ईटिंग या न्यूट्रिशन देख लेते हैं। तो फूड है स्पेशल मीनिंग इन सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। हमारे वैदिक ट्रेडिशन में माना जाता है कि जो खाना देता है वो हमें ज़िंदगी देता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिगार्डेड एज सात्विक फूड्स, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राजसिक फूड्स किनको बोला जाता है? जो भी फिश, एग्स, मीट, पॉर्क, बीफ, सॉरी मीट तक तो राजसिक फूड है, बट उसके बाद पॉर्क और बीफ जो है वो तामसिक फूड है। ठीक है, मतलब जिसको टेस्टलेस और इम्प्योर फूड माना जाता है। बट ऑन द अदर हैंड वेजिटेरियन भी हैं हमारे पास। ठीक है, समटाइम्स वेजिटेरियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉन वेजिटेरियन से खाना शेयर करने में। टॉलरेंस एंड अडेप्टेबिलिटी भी हमें इन्होंने ही सिखाई है। ये हमारे पास क्या है? सोशल एस्पेक्ट है और कल्चरल एस्पेक्ट है। दिस शोज दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज टू कीप ए पर्सन सोशो-कल्चरल background in mind whenever we talk of improving and modifying food related practices. क्लियर? साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग समझ लेते हैं। तो many factor influence our choice of food such as advertisement, the attitude of other people around us, our reaction to influences often determine both what we eat and how much we eat. ठीक है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं जो हमारी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करते हैं जो भी हम खा रहे हैं। लाइक आजकल इंडिया में एक मील बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। मील भी नहीं है बट लाइक मोमोज हर घर पे हफ्ते में एक बार तो आ ही जाते हैं। तो ये एक ऐसा फूड बन चुका है जो हर कोई खा रहा है आज के टाइम में। ये हमारी साइकोलॉजी पे ही कंट्रोल कर चुका है, हमारे ब्रेन पे कंट्रोल कर चुका है। लाइक इसकी एडवर्टीजमेंट इतनी तगड़े लेवल पे हुई है कि अब हम इसके बिना रह भी नहीं पाते हैं कभी कभी। आवर रिएक्शन टू दीज इन्फ्लुएंसेस determine both what we eat and how much we eat. Clear? One example is the child who seek to overcome a feeling of insecurity. कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ ऐसा इंसिडेंट हैपन हो चुका होता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल क्या करता है, या तो खाना खाना ही छोड़ देता है या वो इतना खाना खाना शुरू कर देता है कि वो सच में एक अनइवन सा सिनारियो लगता है। यही लिखा है यहाँ पर, ओवरकम ए फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और इन्फीरियोरिटी बाय ईटिंग मोर। अनदर चाइल्ड मेक सीक ओवरकम बाय सेम बाय ईटिंग लेस। तो ये हमारी साइकोलॉजी पे ही इम्पैक्ट करती हैं ईटिंग हैबिट्स। इकोनॉमी की तरफ से देखा जाए तो फूड क्या कर रही है, मार्केट में मनी सर्कुलेशन करवा रही है। ठीक है, हम आज सरप्लस ग्रो कर रहे हैं, मतलब हमारे पास राशन रखने की जगह नहीं है। बट समटाइम्स हम देखते हैं कि आज भी इंडिया में लैक्स ऑफ पीपल सिर्फ एक टाइम का खाना कंज्यूम कर पा रहे हैं, मतलब एक टाइम खाना खा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम है। और इंडिया में बहुत लोग आज भी भूखमरी से मर रहे हैं, लाइक डाई ड्यू टू स्टार्वेशन। तो ये भी एक हमारे लिए कंसर्न की बात है हमारे इंडिया जैसे देश के लिए, कि जहाँ पर हम ग्रीन रेवोल्यूशन करके बैठे हैं। डिफरेंट रेवोल्यूशन है हमारे पास, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है। बट आज भी हमारे इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं, मतलब भूखे मर रहे हैं या एक टाइम का खाना खा के अपना गुजारा चला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, हमें इसके ऊपर काम करने की नीड है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड इट्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो आज भी हम नहीं कर पा रहे हैं। इसको लाइन क्यों क्या हो रहा है, आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो हम आज भी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पीपल डाइंग ऑफ स्टार्वेशन,
इवन व्हेन प्लेंटी ऑफ फूड इज़ अवेलेबल, मतलब हमारे गोडाउन्स में राशन कभी कभी ख़राब हो जाता है, लेकिन हम अभी तक उन लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिनको सीरियसली इसकी नीड है। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर फूड सरप्लस स्टिल रिमेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आज भी है। एज अ रिजल्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट गेट इनफ फूड। दीज आर ओनली सम ऑफ द लार्जर इकोनॉमिक इशू इंटरेस्ट टू एवरीवन। हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि गुड न्यूट्रिशन, गुड हेल्थ, एक प्रॉपर वेलबींग हमारी लाइफ हमारे इंडिया में होनी चाहिए, जो आज भी हमारा टारगेट बन जाता है कभी कभी। मतलब आज़ादी के 80 साल के बाद भी हम खाना नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं और हम कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो एक मेजर कंसर्न है ये, नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट गवर्नमेंट बट पुरानी गवर्नमेंट्स ने भी इस पर कोई ढंग से काम किया हुआ दिखता नहीं है। अदरवाइज़ हम एक इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बाद, फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ वर्ल्ड होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आज भी ट्रैप्ड हैं। प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज़ योर कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ क्या है? हेल्थ को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें, हेल्थ जहाँ पर हम फिजिकली, मेंटली एक्यूरेट होने चाहिए, दैट इज़ योर हेल्थ। ठीक है, तो WHO के अकॉर्डिंग क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज ऑफ इन्फर्मिटी। मतलब डिजीजेस भी साथ में रहेंगी बट एक लिमिट में। इन अदर वर्ड्स, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज, समझ रहे हो? डिजीजेस साथ में रहेंगी तो हमारी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। There are also times when we suffer from an infection or periods of ill health. This means no person enjoy full health all the time. Obviously, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। हम थोड़ा सा बारिश से निकल के धूप में चले जाएं तो बुखार या फीवर, मतलब हमें कोल्ड हो जाता है और ये चलता रहता है साथ में। However, we call a person healthy if he or she enjoys good health most of the time. One dimension which is also gaining prominence is spiritual health. ये थोड़ा इंडिया को लेके ज़्यादा है, इंडिया नहीं भारत। This is a newer dimension which is gaining recognition though it is still not precisely defined. तो इसमें जो हमने ये टर्म्स यूज़ की हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल वेलबींग, तो इन सब चीज़ों को देख लेते हैं अब। फिजिकल हेल्थ में क्या है? फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है? पर्सन physically healthy if he or she looks alert, responsive, energetic and vigorous. तो ये एलिमेंट्स अगर एक इंसान में हमें दिख रहे हैं, दैट पर्सन इज फिजिकली फिट या हेल्दी। क्लियर? मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ किसकी एक्टिव लग रही है हमें, कि जिसके पास वो क्या है, फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, मतलब इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम इन द सेंस कि ब्रेन में कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, ब्रेन वाइज ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए इंसान में, वो मेंटली हेल्दी है। नो कंसिस्टेंट टेंडेंसी टू कंडेम और पीटी वन सेल्फ, ए गुड कैपेसिटी टू एडजस्ट टू सिचुएशंस एंड पीपल, कि वो इजीली हालातों में ढल पा रहा है। सेंसिटिविटी टू द इमोशनल नीड्स ऑफ अदर, कि दूसरे की इमोशनल नीड्स को भी समझना है। कैपेसिटी टू डील with other individuals with consideration and courtesy. Good control over one's own emotion without constantly giving in to strong feeling of fear, jealousy, anger और guilt. ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना भी एक मेंटल हेल्थ का साइन माना जाता है। क्लियर? जो जिस इंडिविजुअल में ये सब मतलब एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे वो है हमारे पास मेंटली हेल्दी पर्सन। बात कर लेते हैं अब सोशल हेल्थ की। सोशल हेल्थ किस तरह से डिफाइन करेंगे, कि जो इंसान अपनी ड्यूटीज़ को समझ रहा है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ रहा है,
दूसरों के लिए इमोशनल है, कंपैशनेट है, वो उन सब एलिमेंट्स को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि एक पर्सन क्या है, सोशली हेल्दी है। क्लियर? एन इंडिविजुअल हु हैज रिकॉग्नाइज्ड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द अदर मेंबर्स and is able to relate other problem around him can be described as socially healthy. Any type of mental health will adversely influence interaction with others, therefore diminish one's ability to be a useful member of society. Similarly, a person who does not enjoy physical health would find it difficult to achieve social health. Physical ill health often makes one irritable and depressed. जैसे एग्जाम्पल देखें अगर हम क्रिमिनल्स की, कि क्रिमिनल्स क्या हैं, कहीं ना कहीं सोशली इल इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, वो किस में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ में हैं, लाइक थेफ्ट, मर्डर, या एक तरह से नेगेटिव बिहेवियर हम बोल सकते हैं। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, एंटी सोशल एलिमेंट्स, या इस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, एंटी सोशल बिहेवियर। सोसाइटी एक्टिवली कंट्रोल सच बिहेवियर सच बाय इग्नोरिंग सच एलिमेंट्स दैट डिस्ट्रॉय द सोसाइटी इटसेल्फ। स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी थोड़ी भारत के सिनारियोस में ज़्यादा देखी जाती है, इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। ठीक है, इंडियंस इसमें बिलीव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नॉट इवन इंडियंस बट बाहर के लोग भी अब ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, सच एज रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, मॉरल कोड्स में, मॉरल वैल्यूज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। अ हेल्दी इंडिविजुअल ओबेस दिस मॉरल कोड्स मोस्ट ऑफ द टाइम। द कंसेप्ट ऑफ डूइंग गुड, ठीक है, मतलब एक ऐसी एक्टिव थिंकिंग जो कहीं ना कहीं भगवान में बिलीव करके, भगवान मतलब जिस भी नाम से आप उनको जानते हो, एक सुपर पावर में बिलीव, अगर मैं जनरली बोलूँ एक सुपर पावर में बिलीव जो आपको ये समझा रही है कि दैट गॉड इज़ वॉचिंग यू। ठीक है, सुपर पावर इज वॉचिंग यू। क्लियर? द कंसेप्ट ऑफ डूइंग गुड एंड नॉट हार्मिंग अदर्स, बिलीविंग इन बेसिक फोर्सेस ऑफ गॉड, गुडनेस, जस्टिस, हाँ जी, रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स ऑफ अदर्स, ट्राइंग टू फुलफिल दैम, ऑफ कमिटमेंट, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, दीज ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पिरिचुअली वेल पर्सन. Spiritual health is more a matter of attitude and way of looking at situation and health. Clear? नेक्स्ट है आपका अब हेल्थ एंड फिटनेस का आपका टॉपिक था, तो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस हम देख लेते हैं। तो फिजिकल फिटनेस हमारे पास क्या होती है, जनरली हमारे पास दो टाइप्स में आ जाती है, लाइक योर जनरल फिटनेस एंड स्पेसिफिक फिटनेस। जनरल फिटनेस क्या है, स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, और स्पेसिफिक हो जाती है हमारे पास किसी पर्टिकुलर टास्क को लेके आप कितना एक्टिव हो। फिजिकल फिटनेस इज़ द कैपेसिटी ऑफ हार्ट, ब्लड, लंग्स, मसल, मतलब जो आपकी बॉडी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं किसकी, स्पेसिफिक फिटनेस की, स्पेसिफिक फिटनेस क्या डिफाइन करती है यहाँ पर कि आप किसी टास्क को लेके कितना एक्यूरेटली उसको कंट्रोल, मतलब आप उसको कंप्लीट कर रहे हो। लाइक आपको कहीं से कहीं जाना है तो आप कितना एक्टिवली उस चीज़ को कर पा रहे हो, या आपको कोई भी काम टास्क दिया जा रहा है आप उसको कितना स्मूथली फुलफिल कर पा रहे हो, दैट इज़ योर स्पेसिफिक फिटनेस। क्लियर? फिजिकल फिटनेस इज नाउ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू फंक्शन एफिशिएंटली एंड इन वर्क and leisure activities to be healthy, to resist disease and to meet the emergency situations. Clear? Fitness can also be divided into 5 categories like aerobic fitness, muscular strength, muscular endurance, flexibility and body composition. Health is a state of complete mental, physical and social well-being, whereas fitness is the ability to meet the demands of physical task. A well-nourished and fit person is better able to learn and has more energy, stamina, self-esteem. A healthy eating pattern along with regular exercise will certainly help to remain fit. Teenagers between the age of 12 to 18 who have an unhealthy eating behavior are undernourished, developed eating disorders. Clear? तो यहाँ होता है आपका ये हेल्थ एंड फिटनेस का भी टॉपिक ख़त्म। आज की क्लास यहीं तक थी।
सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।